नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। रिया चक्रवर्ती ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया। रिया ने आरोप लगाया कि बिहार में चूंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले को तूल दिया जा रहा है। रिया ने अपने एफिडेविट में यह भी आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री के दखल देने के बाद पटना में एफआईआर दर्ज की गई। रिया ने इल्जाम लगाया कि पिछले 30 दिनों में दो और एक्टर्स आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी खुदकुशी की, लेकिन इसका कहीं कोई शोर नहीं है। सिर्फ सुशांत केस को ही राजनीतिक वजहों से हाइक किया जा रहा है। ये बातें एक एफिडेविट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने कही। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है। उन्होंने कहा कि पटना में इस एफआईआर की रजिस्ट्रेशन सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने करवाई, वो बिना किसी जुरिस्डिक्शन के है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन पटना में जो चल रही थी वो अब मुंबई, वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। अब ये मुंबई पुलिस के ऊपर है। अब ये सिर्फ मुंबई पुलिस है जिसकी जुरिस्डिक्शन बाकी है सुशांत सिंह राजपूत के केस को जांच करने की। लेकिन अगर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह बड़ी बात है कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई जांच से अब कोई दिक्कत नहीं है, ये वो सुप्रीम कोर्ट से कह रही हैं। बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने कही हैं। पहली बात, सीबीआई की जांच से कोई समस्या नहीं। दूसरा, पॉलिटिकल एंगल उन्होंने इसका खुद उठाया है पहली बार कि चूंकि चुनाव है बिहार में, इसीलिए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती से करीब 5 घंटे से ईडी के अधिकारियों की पूछताछ जारी है। रिया के साथ उसका भाई शौविक, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी इस वक्त मुंबई के ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। इन तीनों के अलावा 3 और लोगों से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर भी आपको लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आज पूरे दिन इस केस में क्या हुआ, ईडी ने रिया एंड फैमिली से कौन कौन से सवाल पूछे, 6 मिनट में आपको दे रहे हैं पूरा अपडेट। सिर पर सफेद दुपट्टा, चेहरे पर सफेद मास्क और सफेद सलवार कमीज में रिया अपने भाई शौविक के साथ ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी दफ्तर के अंदर दाखिल होते ही रिया गुस्से से तमतमाए हुए मीडिया के कैमरे की तरफ घूमती, लेकिन भाई शौविक के समझाने के बाद वो फिर दफ्तर के अंदर चली जाती है। रिया अपने पूरे परिवार के साथ इनोवा कार में सुबह के 10:45 पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस पहुंची। रिया का भाई शौविक काले रंग के शर्ट में थे, तो वहीं पिता इंद्रजीत ग्रे शर्ट में सिर पर काली टोपी पहने हुए थे। शुक्रवार को ईडी दफ्तर में रिया 9 घंटे रही, लेकिन अपने जवाबों से ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाई। यही वजह है कि सोमवार को उन्हें फिर बुलाया गया था। 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन रिया को यहां पहुंचने में 9:30 बजे अपने घर से निकली, यहां पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगा। बताया जाता है कि इस बीच रिया अपने वकील के पास गई, वहां सलाह मशविरा किया कि ईडी के सवालों का आखिर जवाब क्या देना है। रिया जब ईडी दफ्तर पहुंची तो उनके साथ उनके भाई शौविक और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी मौजूद थे। रिया के आने के कुछ देर बाद ही उनके सीए और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर पहुंचे। आधे घंटे बाद रिया के सीए रितेश शाह और रिया की मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर पहुंची थी। श्रुति मोदी के हाथों में फाइल थी, शायद वो ईडी के सामने बतौर सबूत इस फाइल को रखना चाहती है। आज की पूछताछ में ईडी की नजर रिया और सुशांत के बीच गिफ्टों के लेन देन पर है। पहले राउंड की बातचीत में रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि सुशांत ने उसे कई चीजें गिफ्ट में दी, लेकिन सुशांत ने रिया को क्या क्या गिफ्ट में दिया, इस सवाल पर रिया खामोश रही। ईडी सूत्रों के मुताबिक वो इन गिफ्ट्स की बारीकी से जांच कर रही है और उनकी बाजार की कीमत निकाल रही है। सुशांत ने क्या गिफ्ट किया था, कितने का गिफ्ट था, क्या रिया ने भी सुशांत को कोई गिफ्ट दिया? अगर सुशांत को गिफ्ट दिया तो पैसे कहां से आए? सुशांत के गिफ्ट की मार्केट वैल्यू क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों की जांच का तरीका यह है कि वो पहले अपने पास एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसके बाद सस्पेक्ट को बुलाते हैं पूछताछ के लिए। रिया चक्रवर्ती से जुड़ी कुछ जानकारियां ईडी के अधिकारियों के पास ऐसी हैं कि रिया चक्रवर्ती को पिछले 2 सालों में कई गिफ्ट्स मिले हैं और ये गिफ्ट कहां से आए हैं, क्या इन गिफ्ट को सुशांत सिंह राजपूत ने या उनके परिवार ने दिया है, क्या इन गिफ्ट्स को सुशांत सिंह राजपूत के बैंक के पैसों से खरीदा गया है, और इन तमाम चीजों को लेकर रिया चक्रवर्ती के पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी बातें ईडी के अधिकारी भी रिया से जानने की कोशिश करेंगे। रिया से यह भी पूछा जाएगा कि क्या रिया ने भी सुशांत को कभी कोई गिफ्ट किया था, और किया था तो उसकी कीमत क्या थी।
इंडिया टीवी को रिया के इनकम टैक्स रिटर्न की एक्सक्लूसिव कॉपी मिली है। रिया के इनकम टैक्स रिटर्न से पता चलता है कि उसने इनकम से कई गुना ज्यादा पैसे निवेश किए हैं। अज्ञात स्रोत से इनकम में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इस रिटर्न से खुलासा हुआ है कि रिया ने 2017-18 में 18,85,000 की कमाई की। वहीं 2018-19 में रिया की कमाई 18,33,000 थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि रिया ने 2017-18 में प्रॉपर्टी बेचकर 45 लाख की कमाई की। वहीं 2018-19 में रिया ने प्रॉपर्टी बेचकर 58 लाख की कमाई की। यानी 2 साल में रिया ने 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी बेची। सवाल है कि लगभग 37 लाख की कमाई में रिया ने 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी और बेची। 2017-18 में रिया ने कंपनी में 34 लाख की हिस्सेदारी दिखाई। 2018-19 में रिया ने कंपनी में 42 लाख की हिस्सेदारी दिखाई। 2 साल में कंपनी में रिया की हिस्सेदारी 76 लाख की है। रिया चक्रवर्ती के ITR के 2 साल की जो कॉपी इंडिया टीवी के हाथ लगी है, उसमें कई चौंकाने वाली बातें हैं। रिया चक्रवर्ती का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिक्स एसेट्स है, वो इस 2 साल में काफी ज्यादा बढ़ गया। रिया चक्रवर्ती का फिक्स एसेट्स जो 2017-18 में करीब 96,000 रुपए था, वो 18-19 में 10 गुना बढ़कर करीब 9.5 लाख रुपए हो गया। वहीं रिया चक्रवर्ती इन 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बेची और करीब 33 लाख रुपए कमाए। सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती ने कौन सी प्रॉपर्टी बेची और ये प्रॉपर्टी किसे बेची गई और इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो पैसा था वो कहां से आया था। इन तमाम चीजों की पड़ताल करने में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी जुटे हुए हैं। सुशांत केस में रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। खबर है कि सुशांत की कंपनी विविडेज रियलिटी एक्स कंपनी का IP एड्रेस 1 साल में 17 बार बदला गया। सबसे खास बात यह है कि सुशांत की मौत के बाद IP एड्रेस 3 बार बदला गया। आखिरी बार IP एड्रेस 7 अगस्त 2020 को बदला गया। इस तारीख को ED ने पहली बार रिया और उसके भाई को पूछताछ के लिए बुलाया था। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी सुशांत सिंह राजपूत की उस कंपनी के बारे में है जिसमें शौविक भी डायरेक्टर हैं। बताया जाता है कि पिछले 1 साल में इस कंपनी का IP एड्रेस 17 बार बदला गया है। आरोप है कि IP एड्रेस बदलकर कंपनियों के लेन देन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। ED और CBI दोनों अब इस मामले की जांच करेंगे। रिया के सीए रितेश शाह से ED ने मनी ट्रेल को लेकर सवाल किए। साफ है कि एक तरफ ED रिया एंड कंपनी पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं CBI भी अब फुल एक्शन में है और उसने इस केस की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। रिया एंड फैमिली ED के सवालों का सामना कर रही है। इस बीच सुशांत सिंह